गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा 6th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कल हमने इसके 5th क्वेश्चन किए थे। यही लेसन हमारे पीरियोडिक टेस्ट के लिए आने वाला है। 2 लेसन आएंगे। ये फर्स्ट लेसन है। देखिए, चौंदड़ों में शिल्प उत्पादन के विभिन्न अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा कालीन जो बस्ती है वो लगभग पूरी तरह से क्या थी, शिल्पकालीन उत्पादन में लगी हुई थी। और जो शिल्प कार्य थे मेन उसमें थे शंख बनाना, मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु क्रम, मोहरे, बाट बनाना आदि। और जो मनकों को बनाया जाता था वो उसकी कई विधियां थी। कुछ मन के 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ मन के सोने की टोपी उन पर चढ़ाई जाती थी। कुछ के अलग अलग आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार तथा खंडित आदि। और मनकों को उत्कीर्ण या चित्रकारी भी उनके ऊपर बनाई जाती थी। मन के बनाने की जो तकनीक है उनमें भिन्नता पाई गई है। जैसे कि सेल खड़ी, जो एक बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, उस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मन के सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इसमें विविध आकारों के मनके भी बनाए जा सकते थे। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला संबंधी लक्षण किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करते हैं? उपयुक्त उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। ये कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की जो वास्तुकला है उससे संबंधी जो लक्षण है नियोजन की ओर कैसे, कि एक शहर जो है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, उसकी तरफ कैसे संकेत करते हैं। एक नियोजित शहर के अंदर है मोहनजोदड़ो था। और क्या है, ये शहर 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग तथा निचरला शहर। शहर का जो सारा भवन निर्माण कार्य था चबूतरों पर होता था। पहले चबूतरे बना करके उसके ऊपर घर बनाया जाता था, पूरी योजना बना करके। और इन नियोजन का जो नियोजन के जो लक्षण हैं उनमें ईंटें भी शामिल हैं। उनको धूप में सुखाकर या भट्ठी में पकाकर बनाई गई होती थी वो। और उनका आकार क्या होता था, उनकी लंबाई तो होती थी, चौड़ाई ऊंचाई की जो उनकी लंबाई है वो तो उनकी ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई उनकी ऊंचाई की 2 गुनी होती थी। सड़कें तथा गलियां चौड़ी हुआ करती थी और ग्रिड पत्ती से बनाई जाती थी ताकि कूड़ा करकट और नालियों का पानी आराम से निकल जाए। और गलियां समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। नगर में नालियां बनाकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गई थी। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहाँ के मूरे किस प्रकार सहायक हैं? हड़प्पा वासियों के जो धार्मिक विश्वास थे वहाँ से प्राप्त जो मोहरे हैं उनमें इसकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो पुरुष देवता, खुदाई में एक सील मिली है जिस पर पुरुष देवता को चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग दिखाए गए हैं। उसे एक योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा दिखाया गया है, जिसको शिव का रूप हम मानते हैं। नेक्स्ट है कि आसन के नीचे एक भैंस और पांव के पर 2 हिरण हैं। लगता है कि पशुपति महादेव की मूर्ति थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग तथा योनि के आकार अनेकों प्रतीक मिले हैं। इनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि लिंग और योनि की पूजा हड़प्पा काल में आरंभ हुई। वृक्षों और पशुओं की पूजा, खुदाई से मिलने वाली एक सील पर पीपल की डालियों के बीच एक देवता को दिखाया गया है। क्या है कि खुदाई में मिलने वाली जो एक सील है, जिसको शिला हम बोल देते हैं, बहुत बड़ा पत्थर जो होता है, उसमें क्या है, ये दिखाया गया है कि पीपल की डालियों के बीच में एक देवता दिखाई दे रहा है। और इससे पता चलता है कि सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे। और एक अन्य सील पर अंकित कुबड़ वाला बैल भी इसी बात को सिद्ध करता है। मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों की विशिष्टता, आवासीय भवनों का विस्तार मोहनजोदड़ो के निचले शहर में था। इन भवनों की विभिन्न विशेषताएं इस प्रकार थी। आवासीय भवनों के मध्य में एक आंगन था जिसके चारों कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में। आवासों का एक अन्य रोचक पहलू यह था कि इनका निर्माण करते समय लोग अपनी एकांतता
को पूरा महत्व देते हैं। इस उद्देश्य से भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं रखी जाती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार पर घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था। आगे है हड़प्पा संस्कृति के लोग। जो सामाजिक जीवन है लोगों का वो पूछा गया है इसमें। भोजन कैसा होता था? गेहूं, चावल, सब्जियां, दूध का प्रयोग करते थे। मांस, मछली तथा अंडे भी उनके भोजन में आते थे। वेशभूषा कैसी थी? हड़प्पा जो संस्कृति के लोग हैं सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पुरुष प्राय धोती और शाल धारण करते थे और औरतें रंगदार और बेल बूटों वाले वस्त्र पहनती थी। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण के भी शौकीन होते थे। मनोरंजन के साधन। लोगों के मनोरंजन के मुख्य घरेलू साधन थे खेल। वे प्राय नृत्य, संगीत, चौपड़ा आदि खेलकर अपना मन बहलाया करते और बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने थे। आगे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण लिखो। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण हैं, कई माने जाते हैं, जैसे बाढ़ें। कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ों के कारण ही ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं कि भूकंप आने के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं अकाल या महामारियों के कारण, जो भयंकर महामारियां आई होंगी जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं कि आर्य जाति के आक्रमणों के कारण कि लोगों को आर्य जाति के लोगों से युद्ध करने पड़े और इन युद्धों में हड़प्पा के लोग पराजित हो गए। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के पतन के साथ साथ नगरवाद के लक्षण समाप्त होने लगे थे। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का जब पतन हुआ साथ ही साथ नगरवाद के लक्षण भी समाप्त होने लगे। इस बात की जानकारी उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो अवशेष मिले उनसे मिलती है। स्थान स्थान पर आभूषणों की निधियां गड़ी मिली हैं। एक स्थान पर मानव खोपड़ी का ढेर पाया गया है। मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतहों में नए प्रकार की कुल्हाड़ियां तथा छुरियां मिली हैं। ये वस्तुएं किसी भारी आक्रमण का संकेत देती हैं। और हड़प्पा के अंतिम चरण में एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं। यहाँ के जो ऊपरी स्तरों पर जो मृद भांड मिले हैं वे भी एक नए प्रकार के पंजाब तथा हरियाणा से मिलने वाली उत्तरकालीन हड़प्पा के मृद भांड वैदिक लोगों से जुड़े हैं। इनसे संबंधित सल देहाती बस्तियां मात्र ही हैं। ये सभी बातें भारत के प्रथम नगरवाद की ओर समर्पित की जाती हैं। सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। कल हम हमारे जो क्वेश्चन बच गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। आप अपने पीरियोडिक टेस्ट की अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो आपके पीरियोडिक टेस्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर ही जो आंतरिक क्वेश्चन है लेसन के वो दिए जाएंगे। एमसीक्यू बेस पर एमसीक्यू ही बेस रहेगा उनमें और आपको अच्छे से उनको टिक करना है, ध्यान से प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।